सिमेज, सबसे ज्यादा छात्र, सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल्स और सबसे ज्यादा प्लेसमेंट्स। कॉल नाउ। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले ऐसे कई नेताओं ने अपने अपने नए ठिकाने बसाने शुरू कर दिए हैं, जिनमें वो कितने महफूज हैं। जिन ठिकानों को पहले ध्वस्त करने का इरादा मन में था, अब उन्हीं ठिकानों पर अपना घर बनाने का, अपना एक नई जगह बनाने का मन बना लिया है। हम बात करेंगे पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा की। आनंद मिश्रा की आज बीजेपी में एंट्री हो गई। देर सवेर ही सही, बहुत पहले होनी थी, पता नहीं क्यों इतना विलंब हुआ। आनंद मिश्रा अब बीजेपी के हुए। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि कुशवाहा, राष्ट्रीय जनजन पार्टी बनाई थी एक आशुतोष कुमार ने, भूमिया ब्राह्मण एकता मंच वाले, वो भी बीजेपी के हो गए। इन तमाम लोगों ने आज बीजेपी का दामन थामा है। लेकिन आनंद मिश्रा, जिन्होंने बीजेपी को चुनाव हरवा दिया बक्सर में, सुधाकर सिंह वहां चुनाव जीत गए, ब्राह्मणों का किला वो ढह गया, अब फिर आ गए बीजेपी में। बीजेपी देर सवेर ही सही, गणेश जी हमारे साथ हैं, तैयार हो गए आनंद मिश्रा को लाने में। और अब क्या चुनाव लड़ेंगे? अब तैयारी तो ऐसी हो रही है। देखिए आलोक जी, आज जो ज्वाइनिंग हुई बीजेपी में, आपने नाम ले लिया आनंद मिश्रा का, नागमणि का, नागमणि की पत्नी ने भी ज्वाइन किया, सुचित्रा से, हाँ, और आशुतोष कुमार का एक और ज्वाइनिंग हुई है। कोई आनंद जी या आनंद कुमार हैं जिनकी पहचान हम और आप भी ठीक से नहीं कर पा जानते रहे हैं, और उनकी क्या पहचान है। लेकिन बीजेपी ने कहा कि भाई बड़ी ज्वाइनिंग है। हमने यह भी देखा कि सम्राट चौधरी ने जो पोस्ट किया ज्वाइनिंग के बारे में, उसमें इनका नाम भी नहीं लिखा। खैर चलिए, हम लोग बात करते हैं आनंद मिश्रा की, बात करते हैं नागमणि की, बात करते हैं आशुतोष कुमार की। देखिए, इन तीनों के बारे में हमें एक वाक्य कहना है। ये तीनों बड़े ही चंचल प्राणी हैं, बड़े ही चंचल प्राणी हैं, और स्थिरता नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है ना। कब क्या करेंगे और किस बात का इंतजार नहीं करेंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि देखिए, चार पैर वाले को आप बांध कर रख सकते हैं, दो पैर वाले को नहीं, दो पैर वाले को बांध कर नहीं रख सकते हैं। सबसे पहले हम आनंद मिश्रा की ही बात कर लें। देखिए, आनंद मिश्रा ने आईपीएस की नौकरी छोड़ दी। आनंद मिश्रा बहुत ही कर्मठ, बहुत ही बहादुर और बहुत ही बड़े इनकाउंटर स्पेशलिस्ट रहे। उन्होंने एक पहचान बनाई, अपराधियों के दुश्मन, असम कैडर रहने वाले बिहार के भोजपुरी इलाके के। तो उन्होंने नौकरी क्यों छोड़ी, किसके कहने पर छोड़ी? उन्होंने नौकरी छोड़ी हेमंत बिश्व शर्मा, जो खबर है असम के मुख्यमंत्री, उनके कहने पर। और अब आज जो उन्होंने कहा कि मैंने बीजेपी के लिए ही नौकरी छोड़ी थी, मुझे तो कभी कभी यह लगता है कि हेमंत बिश्व शर्मा ने ही आनंद मिश्रा के साथ खेल कर दिया। वह आए चुनाव लड़ने को, लोकसभा चुनाव लड़ने को। देखिए, टिकट का फैसला बाद में होता। बीजेपी में ज्वाइनिंग तो इनकी कब की हो जानी चाहिए थी, कब की हो जानी चाहिए थी? तो बहुत पहले से थी, लेकिन लेकिन क्यों नहीं ज्वाइनिंग हुई? और इस ज्वाइनिंग में भी कितनी मशक्कत हुई है, यह आंतरिक खबर रखने वाले लोग जानते हैं। यह ज्वाइनिंग भी 2 महीने पहले होनी थी, जब प्रशांत किशोर से आनंद मिश्रा का रिश्ता टूट गया, मन में खटास पैदा हो गया। आपने ठीक कहा कि बक्सर लोकसभा चुनाव का स्मरण कराया कि टिकट नहीं मिला और आनंद मिश्रा चुनाव लड़ गए, और वहां सुधाकर सिंह और मिथिलेश तिवारी, मतलब आरजेडी के उम्मीदवार और बीजेपी के उम्मीदवार रहे। यह तीसरे नंबर पर रहे नहीं, यह चौथे नंबर पर रहे। तीसरे नंबर पर अनिल कुमार बसपा के प्रत्याशी थे, जिन्हें 1,21,000 मत आया था। लेकिन यह तो माना जाता है ना कि आनंद मिश्रा के कारण ही, जैसा आपने कहा कि ब्राह्मणों का किला बक्सर का ढह गया और वहां सुधाकर सिंह चुनाव जीत गए, क्योंकि 30,000 मतों से जीत हार हुई और 47,000 मत आनंद मिश्रा ले आए, ठीक है। और इन्हें जो मत मिले थे, उनमें अधिकांश मत ब्राह्मणों के मत थे। इसके बाद यह बिहार बदलाव की बात को लेकर यह गए प्रशांत किशोर के साथ, और प्रशांत किशोर के साथ काम किया। प्रशांत किशोर मसीहा दिखने लगे। लेकिन वहां क्या बात हुई, क्या बात नहीं हुई, प्रशांत किशोर में भी बहुत गुस्सा है और इनमें भी गुस्सा है, ठीक है। दोनों बहुत दिनों तक साथ नहीं चल पाए। अब आ गए हैं ये बीजेपी में।
हमने कहा बहुत मशक्कत हुई। देखिए 2 महीने पहले ज्वाइनिंग, लेकिन इनकी ज्वाइनिंग रोक दी गई थी। कुछ तो बात होगी। नहीं, कुछ बात थी ना। देखिए मिथिलेश तिवारी का मसला भी हल होना था। मिथिलेश तिवारी अब बैकुंठपुर से ही चुनाव लड़ेंगे, यह बात करीब करीब तय है। हाँ हाँ, लेकिन इस बात को समझिए कि आनंद मिश्रा आ तो गए। आनंद मिश्रा पहले सांसद बनने के लिए नौकरी छोड़े और अब विधायक बनने के लिए भाजपा में आए। यह चुनाव कहां से लड़ेंगे? क्या टिकट की गारंटी हो गई है? बक्सर में इनका टिकट कंफर्म हो गया है। बक्सर में यदि इनका टिकट कंफर्म हुआ है तो मुन्ना तिवारी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। लेकिन हम बक्सर को जब देखते, पढ़ते, समझते हैं, यह ठीक है कि बक्सर में लगातार 2 बार बीजेपी हारी है। जो पिछले बार चुनाव लड़े थे 2020 में, वे रहे भी नहीं। जो 2015 में लड़े थे उन्हें फिर से टिकट देने की बात चल रही थी। और इसके अलावा ब्राह्मणों की एक लंबी कतार, लंबी पांत वहां चुनाव लड़ने को तैयार थी। तो अब यदि केंद्रीय नेतृत्व ने और प्रदेश नेतृत्व ने आनंद मिश्रा को टिकट देने का वचन दे दिया है तो पैराशूट से लैंडिंग हो गई। जितने भाजपा के दावेदार हैं, कार्यकर्ता हैं, वो मुझा जाएंगे। और मिथिलेश तिवारी की जितनी ताकत होगी, जैसे मिथिलेश तिवारी को इन्होंने हरवाया वैसे ही मिथिलेश तिवारी इनके पीछे भी लग जाएंगे। तो एक बक्सर की बात हुई। दूसरी बात यह हो रही कि नहीं, बक्सर नहीं, शाहपुर से इन्हें चुनाव राहुल तिवारी के खिलाफ। हाँ, देखिए शाहपुर में क्या समस्या है, ओझा फैमिली है। ओझा फैमिली में किस तरीके की वारदात हुई, किस तरीके की घटनाएं हुई, यह हम और आप जानते हैं, हमारे दर्शक भी जानते हैं जो उस इलाके के हैं। लेकिन उसके बाद ओझा फैमिली में विवाद है। उस फैमिली से 2 लोग चुनाव लड़ जाते हैं और दोनों की लड़ाई में राहुल तिवारी की जीत आसान हो जाती है। तो वहां भी भाजपा जो है एक नए उम्मीदवार की तलाश कर रही थी। तो क्या बक्सर नहीं, शाहपुर में लड़ेंगे आनंद मिश्रा? ज्यादा करीब भी हैं आनंद मिश्रा शाहपुर के, लड़ेंगे। और लड़ेंगे तो क्या ओझा फैमिली बैठ जाएगा? ओझा फैमिली का जो वर्चस्व रहा है, विश्वेश्वर ओझा फैमिली का आंतरिक संघर्ष है, लेकिन तो यह बात समझनी होगी, ठीक है ना। अब देखिए आनंद मिश्रा को और क्यों लाया गया। आप इधर लगातार देख रहे थे कि प्रशांत किशोर लगातार भाजपा नेताओं के प्रति हमलावर थे। आरोपों का पुलिंदा खोल रहे थे, भ्रष्टाचार के आरोप मर रहे थे, और जिनके खिलाफ बोल रहे थे वह चुप हो जाते थे, बैकफुट पर चले जाते थे। तो भाजपा को एक ऐसे चेहरे के, एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो प्रशांत किशोर की टीम से आए, गुस्से में आए। टाइमिंग की बात है, गुस्से में आए। वहां कैसे क्या होता है, कैसे पूरा सिस्टम चलता है, कैसे पार्टी चलती है, कहां से पैसा आता है, कितना खर्च होता है, यदि भाजपा का कोई नेता बताता तो चढ़ जाते प्रशांत किशोर। अब एक ऐसे आदमी को लाया गया जिसे फ्रंट पर आगे रखकर प्रशांत किशोर को गाली दिलवाई जाएगी। या जो फैक्ट्स वो बताए जाएंगे। नहीं, फैक्ट्स और देखिए आरोप प्रत्यारोप, हर पार्टी का कुछ फंडिंग का नियम है, ये है। हाँ ठीक है। तो अब एक मोहरा मिल गए प्रशांत किशोर के खिलाफ आनंद मिश्रा, ठीक है ना। और दोनों ही बक्सर से हैं। देखिए प्रशांत किशोर को चुनाव नहीं लड़ना है। प्रशांत किशोर चुनाव विधानसभा का तो नहीं लड़ने जा रहे हैं। भले ही लोगों ने कह दिया, उन्होंने भी कह दिया कि हाँ, लोगों ने अनुरोध किया है कि आप राघोपुर से चुनाव लड़ लीजिए। तो आनंद मिश्रा का इस्तेमाल अभी जो है प्रशांत किशोर के खिलाफ किया जाएगा। और प्रशांत किशोर आनंद मिश्रा को जवाब देने की स्थिति में कितना होंगे, यह देखने की बात होगी। क्योंकि यह सवाल उठेगा ना कि आज प्रशांत किशोर आपको छोड़कर चल गए तो आपको खराब लगने लगे। आनंद मिश्रा को छोड़कर, हाँ, आनंद मिश्रा छोड़कर चले गए तो आपको खराब लगने लगे। फिर प्रशांत किशोर आनंद मिश्रा की तारीफ में क्या कहा करते थे, वो भी चलेगा। और आनंद मिश्रा प्रशांत किशोर की तारीफ में क्या कहा करते थे, वह भी चलेगा। तो एक हथियार, एक कारतूस खोजा गया है अपने, अपने गन में रख लिया। हाँ, क्योंकि देखिए हमें यह भी पता है कि प्रशांत किशोर की जो पॉपुलैरिटी बढ़ी है, इसे लेकर थोड़ी चिंता है एनडीए में। और अब चुप नहीं रहने का फैसला किया गया है। जो बड़े नेता हैं जैसे शाहनवाज हुसैन, संजय जायसवाल, रविशंकर प्रसाद, जिन्हें विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ना है, उन्हें प्रशांत किशोर के खिलाफ
आक्रामक होना है। जिन्हें विधानसभा का चुनाव लड़ना है वह आक्रामक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर देखिए रणनीति के लिए जाने जाते हैं, वहां क्या कर देंगे नहीं कर देंगे। तो यह तो स्थिति रही आनंद मिश्रा की। आनंद मिश्रा की। अब जरा हम आते हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि कुशवाहा पर, उनकी पत्नी ने भी ज्वाइन कर लिया। कितने जगह जाएंगे, कितनी बार चुनाव लड़ेंगे? देखिए यह चारों सदन में जा चुके। हाँ, मतलब बिहार के उन नेताओं में है जो चारों सदन में जा चुके। जी। पैर दो हैं लेकिन सदन चारों चले गए और बहुत मुश्किल से। तो नागमणि की लीगेसी जो बिहार में आप लवकुश राजनीति की बात करते हैं, जिस कुश की बात होती है जगदेव प्रसाद जी के परिवार से। हाँ, तो उतनी बड़ी लीगेसी कुश राजनीति में जितनी बड़ी लीगेसी नागमणि की है दूसरे की तो है नहीं है। लेकिन उस लीगेसी को यह उतना नहीं हासिल कर सके जितना दूसरे कुशवाहा नेता। देखिए पहले नागमणि की ही चर्चा होती थी, लेकिन अब चर्चा किसकी होती है? अब चर्चा होती है सम्राट चौधरी की, और अब चर्चा होती है उपेंद्र कुशवाहा की। उपेंद्र कुशवाहा एक पार्टी के मुखिया हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और सम्राट चौधरी को बिहार में नंबर 2 माना जाता है। और कहने वाले लोग यह भी कहते हैं कि नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी बीजेपी की ओर से सम्राट चौधरी। तो इस बात को समझिए। अब समझिए कि नागमणि जो आपने कहा कौन सी पार्टी, नागमणि कब से बीजेपी में जाना चाह रहे थे। नागमणि ने अपनी पार्टी भी बनाई। नागमणि अपने बारे में क्या कहते हैं? मेरा नाम नागमणि है, मैं दोस्तों के लिए मणि हूं और दुश्मनों के लिए नाग हूं। लेकिन लगातार चुनाव हारते रहे, ठीक है, लगातार चुनाव हारते रहे। एक समय ऐसा भी आया जब तमाम कुशवाहा नेता, उपेंद्र कुशवाहा, भगवान सिंह कुशवाहा, नागमणि कुशवाहा, सब लोग एक हो गए। सम्राट चौधरी को छोड़कर सब लोग एक हो गए। लगने लगा कि बिहार में बहुत बड़ा एका हो गया। और हम कह रहे थे कि यह कब से, 2014 याद कीजिए, जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, और वह प्रधानमंत्री बनने की ओर, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर घोषित हो चुके थे, आगे बढ़ रहे थे। तब नागमणि एनसीपी के बिहार अध्यक्ष थे। हाँ, नागमणि एनसीपी के बिहार अध्यक्ष थे या एनसीपी के नेता थे। तब इन्होंने एनसीपी से त्याग पत्र दे करके नरेंद्र मोदी की तारीफ शुरू की थी। तो अब नागमणि जब आए हैं, साथ में पत्नी भी आई हैं, वह भी बिहार सरकार की मंत्री रही हैं, तो इनका पॉलिटिकल एडजस्टमेंट कहां होगा, यह भी समझने की बात है। क्योंकि अभी चुनाव के मौके पर जितने लोग आएंगे वह टिकट के भरोसे के साथ आएंगे। और हमने इस कार्यक्रम के प्रारंभिक उद्बोधन में ही कहा कि जैसे ही टिकट को लेकर निराशा मिलेगी वैसे ही बोल बदल जाएंगे तुरंत। हाँ, और नागमणि को इसलिए भी लाया गया, बीजेपी ने एक सदी हुई राजनीति के तहत, कि सम्राट चौधरी तो थे, हाँ, लेकिन और जो कुशवाहा नेता थे वह दूसरी ओर जा रहे थे। जैसे आपने देखा कि अभय कुशवाहा लोकसभा चुनाव में चले गए, आलोक मेहता पहले से आरजेडी के पास, रेणु कुशवाहा चली गई, राजीव रंजन कोइली चले गए, तो ये नेता जा रहे थे। तो कुशवाहा वोट बैंक में जो दरार या सेंधमारी की जो कोशिश, अति पिछड़ों के प्रति चिंता है। नहीं, अति पिछड़े तो है नहीं कुशवाहा ना। हाँ, ये तो गैर यादव ओबीसी है ना। हाँ, लवकुश जो है। तो अब यह है कि कहां देखिए, नागमणि जो है अब अरवल से चुनाव लड़ना चाहते हैं, कुर्था से चुनाव लड़ना चाहते हैं, समस्तीपुर के किसी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहते हैं, या यूं मानते हैं कि मैं तो पूरे बिहार का नेता हूं, अब जो चर्चाएं शुरू हो रही हैं कि अरवल से चुनाव लड़ेंगे। अब अरवल देखिए भाजपा की सीट है, इसमें कोई शक नहीं। वहां के जो पूर्व विधायक अभी उनका निधन हुआ था, हाँ, वो पहले जीते, चित्तरंजन शर्मा की आप बात कर रहे हैं, 2020 में दूसरे लड़े थे, ठीक है। तो वह भाजपा की सीट है, लेकिन अरवल और कुर्था दोनों पर कुशवाहा लड़ा दिए जाएं एनडीए की ओर से, यह बात संभव नहीं है। यह बात गले से उतरती नहीं है, ठीक है ना, कि दोनों पर कुशवाहा लड़ जाएंगे। अभी पिछले दिनों हमने देखा कि नीतीश कुमार ने उत्तम कुशवाहा, जो शायद असली नाम यश वर्मा है, मगध विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, जनता दल यूनाइटेड की छात्र यूनिट से जुड़े हुए हैं, उन्हें बुलाकर आशीर्वाद दे दिया, और वह कुर्था में लगातार काम कर रहे हैं। तो कुर्था में जो जेडीयू के पुराने विधायक थे सत्यदेव सिंह, उनका निधन हो गया है। सत्यदेव सिंह की 2 शादियां, दोनों पत्नी जीवित हैं, ठीक है ना, एक गांव में रहती हैं, एक शहर में रहती हैं, तो शहर वाली चुनाव लड़ने का वह भी दावा कर रही हैं। लेकिन उत्तम कुशवाहा को
तो और अरबल की सीट भूमियारों को लड़ाई दी जाती है। जी तो अब यह देखना होगा। लेकिन भाई नागमनी का कैनवास बड़ा है। नागमनी ने, आपको याद होगा, कुछ दिनों पहले या कुछ महीने पहले पटना के गांधी मैदान में एक कार्यक्रम भी किया जी था। हाँ? जी तो नागमनी को बीजेपी कैसे नियंत्रित रख पाती है, ये देखना होगा। ये भी देखना होगा, ये भी देखना होगा। देखिए कुछ नेता ऐसे हैं जिन पर नियंत्रण, जैसे पप्पू यादव, उनकी बोली पर आप नियंत्रण रख सकते हैं। कोई नहीं रख सकता है। हाँ? उनकी Out of धर्मपत्नी तो control? रख नहीं सकती है। हाँ, नहीं रख सकती हैं। हाँ? तो नागमनी, और नागमनी जितने बड़े कद का नेता अपने को मानते हैं, तो उन्हें अपने लिए भी और पत्नी के लिए भी। और देखिए मुझे यह लगता है, मैं यह मानता हूं कि चुनाव के बाद का आश्वासन कोई आश्वासन नहीं होता है कि आपको ये मिल जाएगा, आपको वो मिल जाएगा, ये हो जाएगा। और स्टार प्रचारक, यदि आप नेता हैं तो आपको चुनाव लड़ना होगा। और बहुत दिनों से नागमनी न विधानसभा गए हैं, न विधान परिषद गए हैं, न राज्यसभा गए हैं, न लोकसभा गए हैं। तो वेटिंग पीरियड बहुत लंबी हो चुकी है, इसलिए वह चाहेंगे। वह कितना, वैसे यह सच है कि आज जितने लोग ज्वाइन कर रहे थे उनमें सबसे अधिक लोग नागमनी के साथ ही आए थे, नागमनी के साथ आए थे। जी और खबर यह भी है कि ज्वाइनिंग के बाद नागमनी ने अपने लोगों के लिए स्पेशल भोज, समझे ना, उसमें सब तरीके के व्यंजन थे, सब तरीके के व्यंजन थे। हाँ, वो उसकी व्यवस्था की गई थी। तो अब नागमनी का क्या होता है ये देखने की बात है। अब आगे आप आते हैं आशुतोष कुमार पर। आशुतोष कुमार की भी वही स्थिति है। देखिए आशुतोष कुमार पहली बार किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किया, पहली बार। तो पहले तो उन्होंने खुद पार्टी बना ली थी, राष्ट्रीय जनजन पार्टी, आपने ठीक ही कहा। भूमियार ब्राह्मण सामाजिक एकता मंच चला रहे थे, और वह भी कई चुनाव लड़ चुके, पत्नी को भी शायद लड़ाया था। तो अभी पिछले दिनों आपको याद होगा वह विवाद भी, सारिका पासवान से जो विवाद, सारिका पासवान, परमेश्वर मुखिया को लेकर के जो बात, परमेश्वर मुखिया और सारिका पासवान। अब तो देखिए आरजेडी वालों को एक और मुद्दा मिल जाएगा कि जो दलितों के बारे में इतनी बातें बोले उन्हें लाया गया। लेकिन बीजेपी यह कहेगी कि भाई देखिए जो परमेश्वर मुखिया जिंदाबाद करने वाला आदमी है उसे हम लाए, तो भूमियार मतों की चिंता तो हम करते हैं। तो आशुतोष कुमार, आपको वह भी याद होगा, पटना के बापू सभागार में कार्यक्रम हुआ था, तेजस्वी यादव बुलाए गए थे। और तेजस्वी यादव के लिए तब क्या कसीदे गढ़े गए थे, तब क्या कसीदे गढ़े गए थे। बीच में यह चर्चा चल रही थी कि आशुतोष कुमार जो है प्रशांत किशोर के साथ जा सकते हैं। तो आशुतोष कुमार के बारे में आज सुबह ही खबर मिली, उन्होंने स्वयं लिखा भी था कि मैं कुछ देर के बाद भाजपा के राज्य कार्यालय में उपस्थित रहूंगा। तो लोगों ने समझ लिया कि इनकी ज्वाइनिंग पक्की हो गई। तो आशुतोष कुमार की ललक भी, और होना भी चाहिए। देखिए आप राजनीतिक युवा है, चुनाव में लड़ेंगे तो क्या करेंगे। हाँ, तो चुनाव कहाँ से, व्यक्ति चुनाव कहाँ से लड़ेंगे, यह भी देखने की बात। जहानाबाद की तरफ से कहें, नहीं, अब जहानाबाद में देख लीजिए ना भाई, आप जहानाबाद में अब घोसी में एनडीए को एक मजबूत उम्मीदवार नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, क्योंकि राहुल कुमार को लेकर जानते हैं कितना सस्पेंस बना हुआ है, जगदीश शर्मा के बेटे। हाँ ठीक है, उनके बारे में की यह चर्चा होती है कि महागठबंधन के उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन हम बार बार कहते हैं कि भाई महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे, इसका मतलब मालिक को दूसरा क्षेत्र कौन सा मिलेगा, और मालिक क्यों दूसरा क्षेत्र लेने को तैयार होगा। हाँ, वह सीट जेडीयू की रही है, जेडीयू के पास भी कोई मजबूत उम्मीदवार नहीं दिखाई पड़ रहा है। अब जहानाबाद प्रॉपर की सीट देखिए, जहानाबाद प्रॉपर की सीट पर जेडीयू का दावा है, और हम पार्टी भी दावा कर रही है। जेडीयू की ओर से जो प्रिंस हैं वो लगातार लगे हैं, और भाई हम पार्टी की ओर से चुन्नू शर्मा हैं वो लगातार लगे हैं। अब उधर देखिए, आप आगे बढ़िए, जो भूमियार की सीट है वो टेकारी की सीट दिखाई पड़ती है, वहां तो प्रदेश अध्यक्ष हैं। हाँ, तो वहां हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार जीते हुए हैं। अब एक वैकेंसी दिखती है अतरी में वैकेंसी दिखाई पड़ रही है एनडीए के लिए। तो अतरी में क्या, अतरी में और वजीरगंज में, ठीक है। तो अतरी में आशुतोष कुमार को भेजा। देखिए आशुतोष कुमार भूमियार के नए लड़कों में पॉपुलर है, और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर उनकी हिस्सेदारी रहती है, इसमें भी कोई शक नहीं है। जहां कभी कुछ हुआ है तो वह पहुंच जाते हैं, लड़ भी लेते हैं, लाठियां भी खाई हैं, ये सब सही है। लेकिन अब राजनीतिक पार्टी, किसी ने लिखा भी कि देखिए अब आप आ गए हैं भाजपा में, अब बहुत उछलकूद करने की जरूरत नहीं है, यहाँ उतना ही करना होता है जितना ऊपर से कहा गया। हाँ, देखिए भाजपा समंदर है, भाजपा समंदर इतना बड़ा समंदर है कि आरसीपी सिंह केंद्रीय मंत्री रहे, नीतीश कुमार को छोड़कर आए, कहाँ गौन हो गए। अनिल शर्मा बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हुआ करते थे। महाचंद्र प्रसाद सिंह को कितने साल तक प्रतीक्षा करनी पड़ी, तब जाकर सवर्ण आयोग मिला है। और कितने लोग इस बात में, मतलब आप
जाते ही हैं भाजपा कार्यालय में, आजकल तो मेला रेला लगा रहता है, सुबह शाम। हाँ सुबह शाम मेला रेला। तो उस मेला रेला में आप अति विशिष्ट अभी नहीं हो सकते हैं, आपको भी हाँ, उसी कतार में खड़ा रहना होगा। अभी आपको जो वहां टिकट के दरवाजे हैं, मैं कहता हूं कि बिहार में भाजपा के टिकट के दरवाजे जो हैं, टिकट के दरवाजे कहाँ कहाँ खुलते हैं? टिकट के दरवाजे खुलते हैं दिलीप जायसवाल के यहाँ, टिकट के दरवाजे खुलते हैं सम्राट चौधरी के यहाँ, टिकट के दरवाजे खुलते हैं भिखू भाई दलसानिया के यहाँ, टिकट के दरवाजे खुलते हैं नागेंद्र जी के यहाँ, टिकट के दरवाजे खुलते हैं नित्यानंद राय के यहाँ, टिकट के दरवाजे खुलते हैं विनोद तावले के यहाँ। हाँ, तो ये मजबूत द्वार हैं। और फिर जहां स्वतंत्र, जहां ब्राह्मण भूमियार पॉलिटिक्स की बात होती है, वहां मंगल पांडे स्वतंत्र विश्लेषक हो जाते हैं। हाँ, तो इन दरवाजों में आपका कौन दरवाजा अभी कहाँ होगा, हाँ, कौन दरवाजा कितना भरोसा बना हाँ, पाएंगे, हाँ, ऐसा थोड़ी कि डे वन से आपको कोई रख ले। और आजकल आपको यह भी पता है कि भाजपा में कितनी खिड़कियां हैं, तो आजकल तो जो टिकट के दावेदार हैं वह भी चुपके से जाते हैं, इनके यहाँ भी जा रहे हैं, उनके यहाँ भी जा रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं जनता से मिलेंगे तो फोटो जरूर लगा लेंगे, लेकिन इस नेता से मिलेंगे तो उसको पता ना चले, उस नेता से मिलेंगे तो उसको पता ना चले। फोटो नहीं खिंचाएंगे। हाँ नहीं, फोटो तो खिंचवा भी ले, लेकिन हाँ, ताकि जो दूसरा गुट है वह दुश्मन न हो जाए, क्योंकि भूमियारों का, ब्राह्मणों का, राजपूतों का जो सबसे अधिक दावेदारी की जो भीड़ है वह भाजपा के भीतर ही है। तो अब देखना है कि इन लोगों की किस्मत का क्या होता है, क्या नहीं होता है। चाहे नागमणि कुशवाहा हो या आशुतोष कुमार हो, कहाँ कहाँ जाएंगे, क्या टिकट मिलेगा, नहीं मिलेगा तो क्या स्वर बदल जाएंगे, देखना होगा। क्योंकि चर्चाएं बहुत हुई, खैर अंतोगत्वा सभी की ज्वाइनिंग हो गई, और ज्वाइनिंग के बाद अब बीजेपी खुद को कितना मजबूत कर पाएगी, इन लोगों को जिन्हें लेके आई है उन्हें कितना जगह दे पाएगी, क्योंकि नाम तो तीनों का ही है, ये तीनों तो नामदार तो तीनों है, बिल्कुल, चौथे का तो पता ही नहीं, चौथे का तो कुछ पता ही नहीं, पता नहीं। खैर देखिए आगे क्या होता है, आनंद मिश्रा का निगाहें उन पर भी होंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ आनंद मिश्रा की गोलियां कितनी प्रशांत किशोर पर चलती है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात क्या सही में जो बीजेपी जिस काम के लाई है वो काम उतना वो कर पाते हैं, वही एक निजी संबंध भी रह जाता है। बिल्कुल, अलग हो जाना और निजी संबंध रह जाना अलग चीज है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। बिल्कुल, धन्यवाद।